क्योंकि सभापति महोदय, हम जब ये चीज इनके विचारों से, इनके भाषणों से जब बाहर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। संसद में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी सांसदों की बोलती बंद की। जब अखिलेश यादव गरज रहे थे तो उनके पीछे बैठी पत्नी डिंपल यादव मुस्कुरा रही थी। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज संसद के शीतकालीन सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोरदार चर्चा हुई। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने अपनी अपनी बातें रखी। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए, जिससे संसद में माहौल गर्मा गया। इसके साथ ही SIR, BLO कर्मियों की मौतों का मुद्दा भी गंभीरता से उठाया गया। कई सांसदों ने उनकी कार्य परिस्थितियों को लेकर चिंता व्यक्त की। इंडिगो संकट और हवाई सेवाओं में आ रही दिक्कतों पर भी सवाल उठे। साथ ही प्रदूषण का मुद्दा पूरे सत्र में छाया रहा। बढ़ते प्रदूषण स्तर, स्वास्थ्य पर उसके प्रभाव और सरकार की तैयारियों पर कई सांसदों ने अपनी राय रखी। कुल मिलाकर आज का संसद का माहौल काफी गर्म रहा। कई अहम मुद्दों पर खुलकर बहस हुई। शुरुआत करते हैं PM नरेंद्र मोदी के वंदे मातरम पर दिए गए बयान की। जी हाँ, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर PM नरेंद्र मोदी ने कहा, जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी को राष्ट्रगान के रूप में दिखता था, वंदे मातरम इतना महान था, इसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? वह कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा पूज्य बापू की भावना पर भारी पड़ गई, जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को विवादों में घसीट दिया? उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग के बयानों का जवाब देने के बजाय नेहरू जी ने सुभाष बाबू को पत्र लिखा और कहा कि मैंने वंदे मातरम की पृष्ठभूमि पढ़ी है और मुझे लगता है कि यह मुसलमानों को भड़का सकता है। जी हाँ, तो वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान PM नरेंद्र मोदी ने और भी कई बड़ी बातें कही। वही अब बात करते हैं सपा सांसद अखिलेश यादव की। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जिस तरह से अंग्रेजों ने लोगों को बांटकर भारत पर राज किया, उसी तरह से सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी लोगों को बांटकर मतभेद पैदा कर सत्ता में बने रहना चाहती है। जब अखिलेश यादव गरज रहे थे तो उनके पीछे बैठी उनकी पत्नी डिंपल यादव मुस्कुरा रही थी। जी हाँ, जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं है, बल्कि निभाने के लिए भी होना चाहिए। जिस वंदे मातरम ने सभी को जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने पहले भी देश के साथ दगा किया है। वंदे मातरम कोई राजनीति का विषय नहीं है। सत्ता पक्ष की बातों से लगता है कि वंदे मातरम उन्होंने ही लिखवाया है। जिस पार्टी ने देश की आजादी में भाग नहीं लिया, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे? असल में ये राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्र विवादी लोग हैं। जैसे अंग्रेज लोगों को बांटकर राज करते थे, वैसे ही आज कुछ लोग बंटवारे का रास्ता अपना रहे हैं। जरा आप भी सुनिए अखिलेश यादव को। वंदे मातरम कोई दिखावा नहीं है, ना ही राजनीति का विषय है। क्योंकि सभापति महोदय, हम जब ये चीज इनके विचारों से, इनके भाषणों से जब बाहर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। जिन्होंने सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे? सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे।
सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। वो डिवीजन का रास्ता अपना रहे हैं, डिवाइड का रास्ता अपना रहे हैं, दरारवादी रास्ता अपना रहे हैं। इनका इतिहास खंगाला जाए कि इन्होंने आजादी के पहले और आजादी के बाद वंदे मातरम क्यों नहीं गाया। ये सभापति महोदय, आज जब हम वंदे मातरम पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम ये भी खंगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। तो सुना आपने अखिलेश को। वंदे मातरम पर हुई बहस के बीच अखिलेश यादव का यह तीखा तेवर साफ दिखाता है कि मुद्दा सिर्फ एक गीत का नहीं, बल्कि उसे कैसे समझा और निभाया जाता है, इस बात का है। इसी गुस्से के साथ उन्होंने सत्ता पक्ष पर सीधा सवाल खड़ा किया, क्या वंदे मातरम को वे सच में निभा रहे हैं या उसे सिर्फ राजनीति के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहे 4PM। वंदे मातरम कोई दिखावा नहीं है, ना ही राजनीति का विषय है, क्योंकि सभापति महोदय, हम जब ये चीज इनके विचारों से, इनके भाषणों से जब बाहर सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। जिन्होंने सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। वो डिवीजन का रास्ता अपना रहे हैं, डिवाइड का रास्ता अपना रहे हैं, दरारवादी रास्ता अपना रहे हैं। इनका इतिहास खंगाला जाए कि इन्होंने आजादी के पहले और आजादी के बाद वंदे मातरम क्यों नहीं गाया। ये सभापति महोदय, आज जब हम वंदे मातरम पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम ये भी खंगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया।